शनि वैदिक ज्योतिष में सबसे न्यायप्रिय और कठोर ग्रह माना जाता है। यह कर्म, न्याय, अनुशासन, श्रम, सेवा, आयु, देरी और दुख का कारक भी है। शनि शुभ स्थान पर हो तो जातक को परिश्रम में सफलता जरूर दिलाएगा, दीर्घायु करेगा और न्यायप्रिय बना देगा। लेकिन यदि यही शनि अशुभ है या पाप ग्रहों की दृष्टि में है तो दुख, दरिद्रता, शत्रु और रोगों को बढ़ाने वाला होगा। शनि धीमी गति से फल देता है और मेहनत के बाद ही परिणाम देता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर शनि कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है तब शुभ अवस्था में दीर्घायु, मेहनती, अनुशासन प्रिय, गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति होगा और यदि अशुभ है तो आलसी, देरी से सफलता पाने वाला, बीमार और मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति होगा। उपाय क्या करें? शनि देव की पूजा करें, शनिवार को तेल का दान करें और काले तिल जरूरतमंद लोगों में बांटें। अगर दूसरे भाव में शनि बैठा है और शुभ है, धन संचय धीरे धीरे होगा, स्थिर आय होगी और वाणी गंभीर रहेगी। अगर अशुभ है तो परिवार में कलह, वाणी कटु, आर्थिक संकट हमेशा बने रहेंगी। उपाय क्या करें? शनिवार को काले वस्त्र, काले तिल का दान करें, परिवार में मधुर व्यवहार अवश्य बनाए रखें। अगर कुंडली के तीसरे भाव में शनि विराजमान है और शुभ है तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, मेहनत से सफलता पाने वाला, भाइयों का सहयोग करने वाला और भाइयों से सहयोग लेने वाला भी रहेगा। अगर अशुभ है तो भाइयों से मतभेद रहेंगे, प्रयासों में देरी रहेगी, हृदय रोग से पीड़ित रह सकता है। उपाय के लिए क्या करें? भाई बहनों से सहयोग करें और शनिवार को उड़द की दाल का जितना हो सके दान करना लाभदायक रहेगा। अगर शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है और शुभ है तो स्थायी संपत्ति मिलना तय है, वाहन भवन से लाभ होगा, माँ से सहयोग प्राप्त रहेगा। अगर यही शनि अशुभ है तो माता से दूरी, घर परिवार में कलह, मानसिक तनाव देने वाला होगा। उपाय क्या करें? शनिवार को काले तिल और लोहे का दान करना, माता की सेवा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर कुंडली के पंचम भाव में शनि विराजमान है और शुभ है तो शिक्षा, संतान में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी, व्यक्ति गंभीर और चिंतन प्रिय होगा। अगर अशुभ है तो संतान से कष्ट, शिक्षा में बाधा और मानसिक रोग होना तय है। उपाय क्या करें? शनिवार को बच्चों को खिलौने, मीठे का दान करें और हनुमान जी की जितनी हो सके पूजा करना उचित होगा। अगर कुंडली के छठे भाव में शनि विराजमान है और शुभ है तब शत्रुओं पर विजय पाने वाला, मुकदमे से छुटकारा पाने वाला, मेहनत से लाभ कमाने वाला व्यक्ति होगा। अगर अशुभ शनि है तो बीमारी, कर्जा और नौकरी में कठिनाई हमेशा बनी रहेगी। उपाय क्या करें? शनिवार को तिल के तेल का दान करें और शनि के मंत्रों का संकल्प के माध्यम से यथासंभव जप करना उचित रहेगा। अगर कुंडली के सातवें भाव में शनि विराजमान है और शुभ है तब विवाह में देरी, मेहनती जीवन साथी मिलेगा, साझेदारी से लाभ होगा। यदि यही शनि अशुभ है तो विवाह में देरी, दाम्पत्य कलह, जीवन साथी के स्वास्थ्य में बाधा हमेशा बनी रहेगी। उपाय क्या करें? शनिवार को सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य की वस्तुएं दान करें और अपने जीवन साथी का हमेशा सम्मान करते रहें। अगर शनि कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और शुभ है तो गूढ़ विद्या का धनी, शोध कार्यों में रुचि रखने वाला और सफल, परिश्रम से लाभ कमाने वाला और दीर्घ आयु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। यदि यही शनि अशुभ है तब आयु में संकट, अचानक दुर्घटनाएं और क्रोनिक रोग हमेशा बने रहेंगे। उपाय क्या करें? शनिवार को लोहे की वस्तुओं का दान करें, गरीबों को भोजन जरूर खिलाएं। अगर कुंडली के नौवें भाव में शनि विराजमान है और शुभ है तो भाग्य धीरे धीरे प्रबल होगा, धार्मिक झुकाव बढ़ेगा, सेवा की भावना बनी रहेगी। यदि शनि अशुभ है तब भाग्य बाधित होगा, पिता से मतभेद रहेंगे, गुरुओं का अनादर करने वाला व्यक्ति होगा। उपाय क्या करें? गुरु और पिता का सम्मान करें और शनिवार को काले तिल व तेल का दान जरूर करें। अगर कुंडली के दसम भाव में शनि विराजमान है और शुभ है तब करियर में सफलता, प्रशासन, सेवा क्षेत्र में लाभ और उच्च पद की प्राप्ति होना तय है। अगर अशुभ है तो नौकरी में देरी, बार बार परिवर्तन नौकरी में और आलस्य से नुकसान होना तय है। उपाय क्या करें? शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें तो आपको लाभ मिलेगा। अगर कुंडली के 11वें भाव में शनि विराजमान है और शुभ है तो आय में वृद्धि, स्थायी लाभ, मित्रों का सहयोग मिलना तय है। अगर अशुभ है तो लाभ में देरी, मित्रों से धोखा और लालच से हानि होना तय है। उपाय क्या करें? शनिवार को काले तिल और उड़द की दाल का जितना हो सके दान करें। अगर कुंडली के 12वें भाव में शनि विराजमान है
और शुभ है तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे, आध्यात्मिक झुकाव होगा, व्यक्ति परोपकारी होगा। यदि अशुभ है खर्च अधिक होंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, नेत्र रोग हमेशा बने रहेंगे, कैद या मुकदमे की समस्या व्यक्ति को परेशान करेगी। उपाय क्या करें? गरीबों को जूते चप्पल का दान करते रहें, तेल और भोजन का दान करना भी उचित रहेगा। सामान्य उपायों की बात करें तो शनिवार को उपवास करें, तेल या नमक रहित भोजन करें तो विशेष अच्छा रहेगा। शनिदेव, हनुमान जी और भैरव बाबा की पूजा करना आपके लिए लाभदायक होगा। शनिवार को काले तिल, उड़द तेल, लोहे का दान करना उचित रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शनि के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो आप